दोस्तों, अगर आपने अपने लिए एक नया मिररलेस कैमरा लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी इसे इस्तेमाल करना कैसे सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 10 मिनट में आप अपने नए मिररलेस कैमरा को कॉन्फिडेंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार हम अपनी फ़ोटो शूट या वीडियो शूट के दौरान अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी काम का है। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें अपने कैमरा को सेटअप करना सीखना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको लेंस को लगाना सीखना पड़ेगा। तो कैमरा बॉडी के ऊपर इस तरह से आप लेंस को लेके जाइए और देखिए यहाँ पर आपको वाइट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कैमरा में भी आपको इधर से वाइट दिखाई दे रहा है। तो दोनों को अलाइन करना है इस तरह से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इस तरह से लेंस को घुमाना है। ये टक की आवाज़ आएगी और आपका लेंस अच्छे से फिट हो जाएगा। अगला स्टेप है आपको बैटरी को इंस्टॉल करना सीखना है। अब देखिए, बैटरी को इंस्टॉल करने से पहले ध्यान रहे कि आप इसे 100% चार्ज कर लीजिए, ताकि मैक्सिमम टाइम तक आप अपने कैमरा को यूज़ कर सकें। और इस तरह से देखिए चैम्बर के अंदर आपको डाल देना है। अब जो भी ब्रांड का कैमरा हो उसका इस तरह से उनके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जगह यहाँ वहाँ, लेकिन आपको इस तरह से बैटरी को इंस्टॉल करना है और यहाँ से हमें बंद कर देना है। जब आप फ़ोटो शूट ख़त्म कर दें, कैमरा को इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो बैटरी को हमेशा बाहर निकाल के रखिए। कई बार बैटरी इस चैम्बर के अंदर लीक हो जाती है तो आपका कैमरा ख़राब हो सकता है। अगला स्टेप है कि आप इंश्योर करें कि आप एक अच्छा मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अब मैं फ़िलहाल 64 GB का मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि V90 कार्ड है, क्योंकि मैं कई बार वीडियोज़ भी शूट करता हूँ इस पर। तो अगर आप वीडियोग्राफी भी करते हैं तो आप बेस्ट कार्ड लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। राइटिंग और उसका रीडिंग स्पीड है वो काफ़ी बेस्ट होना चाहिए, जिससे आपका फ्लॉलेस वीडियो शूटिंग कर सकें। तो इस तरह से देखिए हमको कार्ड को अपना इंसर्ट करना है और ध्यान रखें जब आप कार्ड को इंसर्ट करें उसके पहले कार्ड को अच्छे से फॉर्मेट ज़रूर कर लीजिए। अब हमें सीखना होगा कि मोड डायल को किस तरह से सेट करना है। देखिए, मोड डायल जो है कैमरा के ऊपर इस तरह से आपको एक मोड डायल मिलता है जहाँ अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले जो है ऑटो पे शूट करना सीखिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ऑटो पे सेट कर दिया है। ऑटो से मतलब ये है कि एक्सपोजर वगैरह वगैरह कैमरा जो है खुद ही अपनी दिमाग से या जो उसके एल्गोरिदम है उसके हिसाब से हर चीज़ सेट करके आपको फ़ोटो निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आपको अच्छी पिक्चर्स लेनी है, आपको क्वालिटी इमेजेस शूट करनी है, तो फिर आपको जो है मैनुअल सेटिंग्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैनुअल सेटिंग्स के लिए आपको अगेन मोड डायल इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर देखिए M है, यानी कि M स्टैंड्स फॉर मैनुअल। तो आपको M के ऊपर डालना पड़ेगा अपने कैमरा को, यानी कि मोड डायल को, और यहाँ से आप मैनुअली अपने कैमरा को सेट कर पाएंगे, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शटर बटन की। अब ये बटन जो है ये इसको कहते हैं शटर बटन, यानी कि इसको दबाने पर जो है फ़ोटो क्लिक होती है। देखिए इस तरह से मैं दबाता हूँ, यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो गई। बहुत ही आसान है। अगर इसको हम हाफ़ प्रेस करेंगे, देखिए इसको हाफ़ प्रेस करेंगे तो इससे जो है फोकस होता है। अगर कोई सामने हमारे सब्जेक्ट है तो जैसे हम हाफ़ प्रेस करेंगे तो उसको फोकस में ये ले लेगा। अब शटर बटन के बाद हम बात करेंगे ISO बटन की। अब आप जो भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक ISO का बटन मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ Sony A7 Mark IV, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ISO का बटन मिल जाता है। अब ISO बेसिकली क्या होता है? ISO एक तरह की फेक लाइट क्रिएट करता है। तो अभी मैं एक आइडियल लाइटिंग कंडीशन में खड़ा होकर अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट शूट करूँगा तो मुझे ISO 100, 200, 400 मैक्सिमम के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप लो लाइट में शूट करें तो वहाँ पर आपको 800 से लेके 1600 या कई बार उससे भी ज़्यादा आपको जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर जब आप ISO बढ़ाते हैं तो बेसिकली आपका जो कैमरा है वो थोड़ी फेक लाइट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे हायर ISO पे शूट करें, जैसे कि 800 या 1600 या उसके ज़्यादा, तो वहाँ पे नॉइज़ आने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए जितना ISO आप कम रखें उतना आपकी बेटर पिक्चर्स आएंगी, उतनी फ़ोटोग्राफी जो है आपकी नेचुरल और पिक्चर आपकी जो है बहुत ही फिनिश के साथ में आएंगी। अगर आपको लो लाइट में शूट ही करना है तो वहाँ पर आप एक्सटर्नल लाइट ऐड करें तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। बट अगर वो नहीं है आपके पास में तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपको ISO को हायर करने का। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आइडियल लाइटिंग कंडीशन में शूट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ISO मैंने 100 रखा हुआ है और हम पिक्चर लेंगे बिकॉज लाइटिंग आइडियल है। यहाँ पर लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखते हैं, क्लिक करते हैं पिक्चर, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो जो पिक्चर है वो कितना अच्छा हमें मिला है, एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो लाइटिंग का कोई भी इशू नहीं आया। अब चलिए देखिए, अब मैं आ गया हूँ लो लाइट में, यानी कि मैं थोड़ा सा पार्किंग में आ गया हूँ। यहाँ पर लाइट बहुत ही लो है तो यहाँ ISO 100 पे काम नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ISO बटन को देखिए यहाँ से प्रेस करेंगे और ISO को बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको ISO को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर करीब जब मैं 500 के आसपास आ रहा हूँ तो लाइट काफ़ी अच्छे से जो है अब हमारे सब्जेक्ट को ट्रैक कर पाएगा। सब्जेक्ट भी हमें अच्छे से दिख पा रहा है। लेते एक पिक्चर, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पिक्चर हमें अब काफ़ी बेटर नज़र आया है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अच्छे से नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपको ISO के साथ में जो है प्ले करना पड़ेगा, बट जितना कम रखेंगे ISO उतना आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं अपर्चर और शटर स्पीड की।
चलिए अब अपर्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मैनुअल मोड में, जैसे कि मैं अभी मैनुअल मोड में शूट कर रहा हूँ, तो मैनुअल मोड में अपर्चर से जो है लाइट कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर देखिए अपर्चर है भी f2.8 पे, क्योंकि मैं f2.8 का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, 17 to 28 mm का लेंस। और यहाँ से देखिए लाइट जो है, मैंने लेंस को पूरा खोला है तो अच्छी खासी लाइट जो है वो मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर मैं अपर्चर को देखिए, अगर मैं अपर्चर को सेट करता हूँ, 2.8 से लेकर आता हूँ 3.2 पे, तो देखिए डार्क होना शुरू हो गया, यानी कि छेद छोटा होता जा रहा है। 3.5 पे देखिए तो लाइट कंट्रोल हो रही है, छेद और छोटा है तो कम लाइट आ रही है। f4 पे और भी कम लाइट आ रही है, और f5 4.5 पे और भी कम है, f5.0 पे और भी कम है। यानी कि इससे लाइट कंट्रोल होती है, कितनी लाइट आपको चाहिए, कितनी लाइट आपको जो है नहीं चाहिए। तो f5.6 पे और भी कम हो रही है लाइट, छेद और छोटा होता जा रहा है, लाइट और कम अंदर आ रही है। 6.3 पे और कम है, 7.1 पे और कम है। तो अगर मुझे इसको सही एक्सपोजर के साथ पिक्चर लेना पड़ेगा, तो मैं देखिए सही एक्सपोजर मुझे मिल रहा है लगभग 4 के ऊपर, और यहाँ पे मैं पिक्चर लेता हूँ देखिए इस तरह से, तो ये पिक्चर हमारी आ गई है। सो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं अपर्चर के द्वारा, अगर आप मैनुअल में शूट कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे सामने बिल्डिंग का पिक्चर लेना है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा ओवर एक्सपोज दिखा रहा है f4.0 पे, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे f5 पे, और अब मैं एक पूरी पिक्चर लूँगा यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि अब सही लाइटिंग के साथ में जो है मुझे सामने बिल्डिंग की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से मैं अपने अपर्चर के थ्रू जो है लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। अब देखिए शटर स्पीड भी अगर आप मैनुअल में शूट करें तो इससे जो मोशन जो है वो फ्रीज़ होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। तो अगर आपको मोशन फ्रीज़ करना है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका इस तरह से हिल रहा है, डुल रहा है, या आप कोई रेसिंग की पिक्चर्स देख रहे हो, या आप यूँ जैसे कारों की, रेसिंग कार की, बाइक्स की, या जहाँ पे मूवमेंट बहुत सारा है उसकी फ़ोटोज़ में आपको एक्शन को फ्रीज़ करना है, तो आसानी से कर पाओगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए शटर स्पीड को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया शटर स्पीड से मोशन फ्रीज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी थोड़ी सी शटर स्पीड बढ़ाता हूँ। अब शटर स्पीड आप देख रहे हो अभी 320 पे मैंने रखा है, और ये ऊपर डायल है शटर स्पीड का, तो इससे मैं थोड़ा सा देखिए शटर स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लगभग 800 या करीब 1000 मैंने शटर स्पीड रख ली है। और यहाँ पर ISO भी जो मैंने करीब 1000 रखा है, क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि हम मैनुअल पे शूट कर रहे हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट को किस तरह से हिला रहा डुला रहा हूँ। देखो यहाँ पर ना, ये देखो सब्जेक्ट, अब मैं पिक्चर क्लिक करूँगा, देखिए एक्शन पूरा अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए एक और पिक्चर लेते हैं, और देखिए ना एक पिक्चर और लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 3 पिक्चर्स ली हैं, और आप देख रहे हो एक्शन हमारा कितने अच्छे से फ्रीज़ हो, यानी कि मोशन जो है वो हमने कम्प्लीटली फ्रीज़ कर लिया है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ मैनुअल सेटिंग एंड शटर स्पीड। तो शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, इसका जो एक्सपोजर ट्रायंगल है इसको समझने की आपको और उस पर प्रैक्टिस करने की खास ज़रूरत है। अब अगला जो हमारा बटन रहेगा वो है मेन्यू बटन। अब मेन्यू बटन काम आता है अपनी सेटिंग्स को अच्छे से और भी फाइन ट्यून करने के लिए। अब देखिए मेन्यू जो बटन है आपको कैमरा में, हर कैमरा में मिल जाता है। अब बटन यहाँ हो सकता है, फिलहाल मेरे A7 IV में देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेन्यू का बटन है, इसे हमें प्रेस करना है। अब कुछ सेटिंग्स है जो आप और भी अच्छे से अभी इमेजेस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी जो इमेज क्वालिटी है उसे यहाँ पर देखिए मैंने रखा है यहाँ पे रॉ के ऊपर। तो मैं रॉ पे शूट कर रहा हूँ ताकि बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर मैं उस पर काम कर सकूँ। अगर एक्सपोजर में गलती हो गई या कलर में, वाइट बैलेंस में कोई भी गलती की है, तो उसे मैं, क्योंकि रॉ पे शूट किया तो वो सारी गलतियाँ मैं पोस्ट प्रोडक्शन में सुधार सकता हूँ। तो आप अपने काम के अनुसार रॉ भी रख सकते हैं, JPEG भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। फिलहाल हम वापस मेन्यू में जाते हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है सेटिंग फाइन ट्यून करने के लिए वो है हमारा ऑटो फोकस या मैनुअल फोकस। तो यहाँ पर आपके फोकस मोड आप चुन सकते हैं वगैरह वगैरह। कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे रखा है मैंने फ़िलहाल। अलग अलग सेटिंग्स है, वो सब अपने सेटिंग्स को फाइन ट्यून करने के लिए मेन्यू का बटन काम आता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बटन है Sony A7 IV में, फंक्शन। ये एक शॉर्टकट है एक तरह का। जैसे मैं फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना फोकस मोड या अपना फोकस एरिया, ISO वगैरह वगैरह चुन सकता हूँ। वाइट बैलेंस मुझे कितना रखना है देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से मैं वाइट बैलेंस भी सेट कर सकता हूँ अलग अलग सेटिंग्स के ऊपर। तो ये सारे जो हैं आपको अपनी सेटिंग्स को अच्छे से फाइन ट्यून करने के काम आते हैं। तो आप जिस भी ब्रांड का कैमरा यूज़ करें वहाँ पर आपको एज़ इट इज़ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप इन ऑप्शंस को बस अपने हिसाब से चुनिए और अपने फ़ोटोशूट को करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग मोड मिल जाते हैं। क्रिएटिव लुक के अंदर पोर्ट्रेट पे करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, विविड या फ्लैट या न्यूट्रल वगैरह वगैरह। तो हर कैमरा में इस तरह की सेटिंग्स होती हैं, बस नाम यहाँ वहाँ होते हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि मेन्यू बटन में आप जाइए, जो भी आपका कैमरा है वहाँ पर जो सेटिंग्स आपको ज़रूरत वाली लग रही हैं उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, शुरू के अंदर ट्राई करिए, और फिर आपकी जैसे से मास्टरी होगी तो आपकी पिक्चर्स और भी बेटर रहेंगी और भी कंट्रोल जो है कैमरा पे आपका बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं कुछ असेंशियल टिप्स की जो हर सिचुएशन में आपके काम आती हैं। अब सबसे पहले मेन्यू में जाके जो है फोकस मोड को सेट करें। तो यहाँ पर देखिए फेस आई को जो है मैंने ऑन कर रखा है,
और जैसे ही मैं सब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर देख रहा हूँ तो आई पे फोकस ले रहा है, और मेन्यू में ये फंक्शन में जाके जो है आप ऑटो फोकस कंटिन्यूस रखिए, जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो बराबर फोकस में रहे। देखिए आई पे फोकस लॉक हो गया है और काफ़ी आसानी से जो है हम पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सामने अंकल, हाँ लेंस में देखिए, तो देखिए हमने पिक्चर क्लिक किया और टेक शार्प इमेज हमको यहाँ पर मिली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो काम आती है। लाइटिंग का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सेकंड स्टेप है लाइटिंग का ध्यान रखें। अब यहाँ पे लाइटिंग से मतलब है जो आपका एक्सपोजर ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पर कितना आपको शटर स्पीड रखनी है, कितना अपर्चर रखना है और कितनी आईएसओ रखनी है। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखिए इस तरह से आईएसओ मैंने बढ़ा दिया है, या मैं इसको कम कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है अपनी शटर स्पीड है उसे मैं अगर थोड़ा कम करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब मैं अपने एक्सपोजर को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो लाइटिंग आप उससे आपसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी लाइटिंग आपको चाहिए, जितनी नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैं एक पिक्चर और लेता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरह से। तो आपने देखा, तो यहाँ पे मैंने लाइटिंग का यानी कि एक्सपोजर ट्रायंगल का, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर का ध्यान रखा है। तो पिक्चर हमें कितनी अच्छी मिली है। तीसरी चीज़ है कि कंपोजिशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे आने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा आगे आइए। तो फ्रेम को थोड़ा सा फिल करिए। हालांकि मैं थोड़ा वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहा हूँ 17-28, लेकिन आप जो भी लेंस यूज़ करें हमें फ्रेम को फिल करिए ताकि आपकी जो कंपोजिशन है वो अच्छी निकल के आए। चलिए लेते हैं एक पिक्चर और यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक पिक्चर और लिया है, यानी कि हमने अपनी कंपोजिशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपने कैमरा ले ही लिया है नया मिररलेस, तो भैया यहाँ पर आप वीडियो को शूट करने की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो जल्दी से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से जो है फ़ोटो से वीडियो मोड पे जाना है। जो भी कैमरा है उसके अंदर भी इस तरह का ऑप्शन होगा, आप वीडियो मोड पे चले गए, वहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे कैमरा में 4K है तो आप 4K पे जाइए। आजकल सब कैमरास 4K के साथ में आ रहे हैं, उससे आपको क्वालिटी काफ़ी बेटर मिलेगी, क्रॉपिंग वगैरह कर पाएंगे। और जैसे कि आपको इस तरह का वीडियो बनाना है, जैसे मैं टॉकिंग वीडियो बना रहा हूँ, या आपको व्लॉग करना है, या इस तरह के यूट्यूब का कंटेंट बनाना है, किसी भी तरह के वीडियो शूट करना है, तो आप 25 FPS पे रखिए सेटिंग्स, वहाँ पर आप अच्छी वीडियो शूट कर पाएंगे। अगर आपको स्लो मोशन दिखाना है, तो अगर आपके उसमें 4K 60p का ऑप्शन है तो आप 4K 60p पे जा सकते हैं। HD के अंदर आप 4K HD के अंदर अगर 60 है, 60 एंड अबव है, तो आप फ्रेम पर सेकंड रखेंगे 60, 100 वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह के स्लो मोशन भी आप आसानी से शूट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ सेटिंग्स। और एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि अभी आप बिगनर है, आपने नया कैमरा लिया है और आपका हाथ अच्छे से सेट नहीं, यानी कि अगर आपका हाथ जो है थोड़ा कैमरा पकड़ के हिलता है, तो आप जो है ट्राईपॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटो या वीडियो की स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि पिक्चर्स जो हैं वो टेक शार्प निकल के आएँ। हाथ ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो ब्लर होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो 10 मिनट के अंदर आप अपने नए मिररलेस कैमरा को, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को कर दो जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और जल्दी मिलते हैं फिर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी शूटिंग।